Hello students, let's see this question. The question says A gas plus 3B gas gives you 4C gas. ये आपकी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन आप देख रहे हो. इसमें आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है और सारे के सारे सब्सटेंसेस कैसे हैं, गैसियस हैं, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन है ये, राइट. एक ही फेज में है सारे के सारे. सो कह रहे हैं स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बी. स्टार्टिंग की जो कॉन्सेंट्रेशन है ए और बी की इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आर सेम. स्टार्टिंग के मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की सेम है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ए और सी की सेम है. सो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी बताना है, ठीक है. अब इस रिएक्शन को यहाँ पर लिखो ए प्लस 3b गिव्स यू 4c. ये हमारी रिएक्शन है. इनिशियल में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल है. सो लेट्स से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं एक्स ले लेती हूँ, ठीक है. एक्स मत लो, ऐसा करो, इसको ले लो, इसको क्या ले लो, जेड ले लो, ठीक है. और इसकी भी कितनी होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जेड होगी. क्लियर. अच्छा, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 0. या मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन मान के नहीं चलती, इसको नंबर ऑफ मोल्स मान लेती हूँ, क्योंकि वॉल्यूम सारा कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं. तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स वेरी करेंगे, ठीक है. नंबर वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट. तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, राइट. देखो एक सीधा सा चीज है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को इक्वल मानती हूँ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो एन ए और एन बी इक्वल होगा ना. सो मैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लेके चल लेती हूँ, ठीक है. सो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स को एन मान लेती हूँ, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, एन होंगे. और क्योंकि सी क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसके तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ही नहीं, गिवन ही नहीं है हमें, ठीक है. अब कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ रिएक्शन होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन जो भी इनके बीच में होगा, वो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है. डिग्री ऑफ रिएक्शन होगा. अच्छा, तो कितने का चेंज आएगा इसमें, माइनस अल्फा का. इसमें कितना होगा, -3 अल्फा का. और इसमें कितने का होगा, +4 अल्फा का. सो आप इक्विलिब्रियम पे क्या देखोगे कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हैं, ए के n माइनस अल्फा, इसके बचे हैं n-3 अल्फा, और इसके बचे हैं आपके कितने, 4 अल्फा. क्लियर, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, n माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. अच्छा, कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ए और सी की इक्वल होने वाली है. अच्छा, बी की निकाल लो पहले. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितनी हो जाएगी, n-3 अल्फा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. एंड सी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 4 अल्फा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. और हमें क्या कहा गया है कि इक्विलिब्रियम पर ए की और सी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इक्वल है. तो यानी कि n माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 अल्फा अपॉन वॉल्यूम, इक्वल है. तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, अल्फा की कितनी वैल्यू हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 5 अल्फा हो जाएगी. या मैं कह दूं कि अल्फा कितना आ जाएगा, यहाँ से n/5 आ जाएगा. अल्फा की वैल्यू n/5 आएगी. तो अब इन सब की वैल्यूज अगर निकालोगे तो देखो क्या निकल के आएगी. बस आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है. अल्फा की वैल्यू पुट करनी है. सो अल्फा कितनी वैल्यू कितनी है, n/5 है. सो n माइनस n/5 कितना हो जाएगा, 4. n माइनस n/5 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, देखो n माइनस n/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5n माइनस n डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 4n/5. एंड वॉल्यूम एज इट इज रहेगा, ठीक है, डिवाइड में. इधर कितना हो जाएगा, n माइनस, ये क्या हो जाएगा, n-3 n अपॉन 5, से हो जाएगा 5n माइनस 3n अपॉन 5, दैट इज 2n अपॉन 5. सही बात है, बिल्कुल सही कर रहे हैं. देखो बस अल्फा की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालते जाएंगे. और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 4. अच्छा, वॉल्यूम एज इट इज रखना नीचे डिनोमिनेटर में, और इसकी तो रहेगी आपकी 4n/5, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स इतने और वॉल्यूम एज इट इज रखा हुआ है. सो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है Kc. ये क्या हो जाएगा आपका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर 4 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का क्यूब, ठीक है. इक्विलिब्रियम पे जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो C का कितना है, 4n अपॉन 5V का पावर 4 है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ए की है 4n अपॉन 5V की पावर 1.
ठीक है, और b का क्या हो जाएगा आपका 2n/5v की पावर क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4n/5v की पावर 4 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसकी पावर 1 है, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 4n/5v की क्यूब आ जाएगा। इसको डिवाइड करा हुआ है हमने किससे 2n/5v का क्यूब से। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ क्यूब, क्योंकि पावर सेम है तो मैं लिख सकती हूँ 4n/5v और नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट होके आ जाएगा 5v/2n, इनका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। क्लियर, क्यूब हो जाएगा। सो देखो 5b से 5b कैंसिल, n से n कैंसिल, एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा 8। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। इसका रेफरेंस देखो क्या है कि इसमें आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो आप पेज नंबर 199 पर जाके देख सकते हो, एनसीईआरटी 11th क्लास की फर्स्ट पार्ट में। सो आप वहां पे जाके फॉर्मूला एक बार रेफर कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।